हेलो बच्चों, क्यूब क्लासेस वीडियो ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है मोल कॉन्सेप्ट। आज मैं आप लोगों को यह सिखाऊंगा कि मोल कॉन्सेप्ट का एक्चुअल मतलब क्या है, मोल कॉन्सेप्ट डिस्कवर कैसे हुआ, किस पैटर्न पे हुआ, इसके फॉर्मूले क्या हैं। जिसमें मोल कॉन्सेप्ट के लिए सबसे सिंपल चीज जो आपको याद रखनी है वो ये है कि 1 मोल एक गिनती है, 6.022 इंटू 10⁻23। अगर मैं किसी भी चीज का इतना अमाउंट लूंगा तो मैं उसे 1 मोल बुलाऊंगा। जैसे 1 डजन, एक दर्जन का मतलब होता है 12। 12 पार्ट्स एक साथ लेने का मतलब है कि हमने एक दर्जन चीज ली। उसी तरीके से इस गिनती को अगर आप कंसीडर करो, कोई भी चीज, जैसे मैं एक चौक की बात करता हूं, मैंने चौक के 6.022 10⁻23 यूनिट्स ली तो मेरे पास 1 मोल चौक है। और इस गिनती को डिस्कवर करा था एवोगैड्रो ने। एवोगैड्रो वो पर्सन है जिन्होंने मोल कॉन्सेप्ट की डिस्कवरी करी। उन्होंने कहा एटम बहुत छोटा है, इसे ग्रुप में स्टडी करो। और वो ग्रुप जो उन्होंने निकाला वो इस नंबर का निकाला। अब ध्यान से देखिए, ये एक डेसिमल वैल्यू है, तो ये कोई रैंडम सिलेक्शन नहीं है, इसे कैलकुलेट करके, ऑब्जर्व करके निकाला गया है। और हमारी कैलकुलेशन का सबसे इंपॉर्टेंट बेस एटम के अंदर होता है मास, क्योंकि इस पूरी दुनिया में मास ही ऐसी चीज है जो कंजर्व्ड रहती है। यानी एवोगैड्रो ने एटम के मास के बेसिस पे इस गिनती को डिस्कवर करा था। आइए देखते हैं कैसे। एक एग्जांपल लेते हैं। कार्बन की अगर मैं बात करूं तो कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6 और इसका एटॉमिक मास होता है 12। ये यहां पे आप लोगों को कार्बन के बारे में पता होना चाहिए, किसी भी एलिमेंट के बारे में पता होना चाहिए कि उसका एक फिक्स एटॉमिक नंबर और एक एटॉमिक मास है। जिसमें कार्बन का ये जो एटॉमिक मास है इसे 12 यूनिट बुलाते हैं। ये है एटॉमिक मास यूनिट। 12 यूनिट में मेरे पास कार्बन के एक एटम होंगे। एवोगैड्रो ने कहा कि अगर मैं इस एटॉमिक मास यूनिट को ग्राम में कन्वर्ट कर दूं, 12 ग्राम यूनिट की जगह कार्बन का वेट अगर ग्राम में स्टडी किया जाए तो क्या होगा। तो जैसे ही हमने एटॉमिक मास को यूनिट से ग्राम में कन्वर्ट करा तो बहुत सारे एटम्स एक साथ उस वजन में आने लगे, क्योंकि एक कार्बन का वजन 12 ग्राम नहीं हो सकता। बहुत सारे कार्बन का एक साथ वजन 12 ग्राम होगा। और जो गिनती हमारे सामने आई वो गिनती लगभग लगभग इस नंबर के अप्रोक्स में आई। और उस गिनती को जो यूनिट से ग्राम में कन्वर्ट करने पे आई, उस गिनती को हमने नाम दिया 1 मोल। यानी जब यूनिट को ग्राम में कन्वर्ट करोगे तो यूनिट से ग्राम में आते हुए जितने भी एटम एक साथ होंगे वो 1 मोल कहलाएंगे। यही चीज हमने बाकी एलिमेंट्स पे देखी। ऑक्सीजन में देखा, 16 यूनिट में एक एटम था, और जैसे ही हमने ग्राम में कन्वर्ट करा तो गिनती लगभग यही आई, और उसी गिनती को हमने 1 मोल फाइनली प्रिस्क्राइब कर दिया। तो अब यहां पे मोल कॉन्सेप्ट की इस गिनती की डिस्कवरी एटॉमिक मास से हुई। और एटॉमिक मास हमेशा यूनिट में होता है, लेकिन जैसे ही ग्राम में कन्वर्ट करते हैं तो वो एटम का या कंपाउंड का मास मोल्स के रिस्पेक्ट में आ जाता है, और उस मास को हम बुलाते हैं मोलर मास। मोलर मास का सिंबल होता है स्मॉल एम। स्मॉल एम यहां पे मोलर मास का सिंबल होता है अलग अलग एटम्स के लिए। तो यहां पे हम एम एज अ सिंबल यूज करते हैं मोलर मास के लिए। एम का मतलब है एक मोल का मास, और एक मोल का मास एटॉमिक मास के बराबर ही होगा, बस फर्क होगा यूनिट में है या ग्राम में। यूनिट में है तो एक पार्टिकल, और ग्राम में है तो एक मोल पार्टिकल। तो अब देखिए हमें क्या पता चला। हमें इस पूरी इंफॉर्मेशन से यह समझ में आया कि मोल कॉन्सेप्ट दो चीजों पे डिपेंड करता है, वेट पे और गिनती पे। अगर मैं मोल की बात करूं तो मोल से हम गिनती निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकाल सकते हैं। और नंबर ऑफ पार्टिकल निकालने के लिए जो चीज हमें चाहिए वो एक नंबर है 6.022 इंटू 10⁻23। और इस नंबर को एवोगैड्रो ने डिस्कवर करा तो इसे एवोगैड्रो नंबर भी बुलाया जाता है। और जब आप मोल से नंबर निकालने की कोशिश करेंगे तो एक मोल पार्टिकल इस गिनती के बराबर है। अगर आपके पास 2 मोल होंगे
तो 2 मोल को इससे मल्टीप्लाई कर देना, तो आपको टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स मिल जाएंगे। यानी अगर आपको मोल से नंबर ऑफ पार्टिकल निकालने हैं तो आपको मोल को मल्टीप्लाई करना होगा इस नंबर एवोगैड्रो नंबर से। वहीं अगर वापस आना हो, नंबर ऑफ पार्टिकल से मोल्स निकालने हो, तो वापस आने के लिए मल्टीप्लीकेशन का रिवर्स क्या होगा, डिवाइड। तो अब अगर मुझे नंबर ऑफ मोल्स कभी निकालने हो और मुझे किसी भी पार्टिकल की गिनती दे रखी हो, चाहे वो पार्टिकल एटम हो चाहे कंपाउंड हो, अगर गिनती दे रखी है तो एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करके मुझे मोल्स पता लग जाएंगे कितने हैं। अच्छा, एक मोल का वेट, एक मोल पार्टिकल का वेट अगर मैं निकालना चाहूं तो वो मोलर मास के बराबर होता है। 2 मोल के लिए 2 इंटू मोलर मास कर देंगे, टोटल वेट आ जाएगा। 3 मोल्स के लिए 3 इंटू मोलर मास कर देंगे, टोटल वेट आ जाएगा। पर अगर वेट से मोल्स की तरफ जाना हो तो क्या किया जाएगा, डिवाइड। आपको वेट ऑफ पार्टिकल दे रखा है, आप उसे डिवाइड कर दो मोलर मास से, तो आपको मोल्स मिल जाएंगे। मोल्स जिसका सिंबल स्मॉल एन होता है, उसे निकालने के 2 तरीके समझ में आए। अगर गिनती दे रखी हो तो डिवाइड कर दो एवोगैड्रो नंबर से, और अगर वेट दे रखा हो पार्टिकल का तो डिवाइड कर दो मोलर मास से, तो आपको मोल्स मिल जाएंगे। इसी तरीके से मोल डिटरमाइन करने का एक तरीका और है, एक पैरामीटर और है, और वो है वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल। हमने ये पता करा स्टडीज कर करके कि एक मोल की वॉल्यूम 22.4 लीटर होती है एट एसटीपी। एसटीपी का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड स्टैंडर्ड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड स्टैंडर्ड प्रेशर। हमने अपनी केमिस्ट्री की स्टडीज के लिए एक टेम्परेचर और प्रेशर फिक्स कर दिया। जो हमने टेम्परेचर फिक्स करा, जिसे हमने स्टैंडर्ड बोला, वो था 0 डिग्री सेल्सियस, और 0 डिग्री सेल्सियस को हम 273 केल्विन से भी रिप्रेजेंट करते हैं। वहीं स्टैंडर्ड प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर, अर्थ के अराउंड एक एटमॉस्फेयर है, और उस एटमॉस्फेयर से अर्थ पे प्रेशर लगता है, और उस एक एटमॉस्फेयर के प्रेशर को हमने 1 एटमॉस्फेयर बुलाया। यानी किसी भी कैलकुलेशन के लिए हमने जो प्रेशर लिया स्टैंडर्ड स्टडी करने के लिए, वो प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर यानी अर्थ का नॉर्मल प्रेशर कंसीडर करा। तो अब एक मोल पार्टिकल एसटीपी पे अगर लिए जाए तो वो 22.4 लीटर जगह घेरते हैं। तो अगर मुझे मोल से वॉल्यूम निकालनी हो तो एक मोल की वॉल्यूम के लिए 22.4, 2 मोल्स के लिए 2 इंटू 22.4, 3 मोल्स के लिए 3 इंटू 22.4, यानी मोल्स से वॉल्यूम तक जाने के लिए मल्टीप्लाई करना होगा, तो वापस आने के लिए किया जाएगा डिवाइड। यानी अगर आपको वॉल्यूम दे रखी है और कोई कहे मोल्स निकालो, तो आप उसे 22.4 से डिवाइड कर दो, क्योंकि एक मोल की वॉल्यूम 22.4 लीटर होती है। बस ये ध्यान रखना कि यहां वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल भी लीटर में होनी चाहिए। नीचे 22.4 लीटर है तो ऊपर वाली वॉल्यूम भी लीटर में होनी चाहिए। तो ये 3 फॉर्मूले होते हैं मोल्स पता करने के। आपको किसी भी एटम या कंपाउंड की गिनती दे रखी है, एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करना। वेट दे रखा है तो उसी एटम या कंपाउंड के मोलर मास से डिवाइड करना, और वॉल्यूम दे रखी है लीटर में, वो भी एसटीपी पे, तो 22.4 लीटर से डिवाइड करना। इतना ही होता है मोल कॉन्सेप्ट एटम और कंपाउंड्स का। ठीक है, कोई डाउट रह जाए तो आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट मेंशन कर दीजिएगा, और उसके बेसिस पे आप लोगों को मैं अगली वीडियो में कॉन्सेप्ट क्लियर करा दूंगा। ठीक है, तब तक के लिए बाय बच्चों।